हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित संख्याओं का क्या करने वाले हैं कि एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हेडिंग है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ संख्याएं दिया हुआ है जिनका हम एचसीएफ ज्ञात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का यह प्रश्न आता है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बताते हैं। ठीक है, यूक्लिड देखिए यूक्लिड क्या है कि उनका नाम था जो दिए थे, यूक्लिड सूत्र है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, उनका नाम था इसलिए यूक्लिड इसका नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए विभाजन का मतलब तो आपको पता होगा, डिवीजन, भाग देते रहना, भाग देने वाला। ठीक है, और यहाँ प्रमेयिका का मतलब होता है ना, प्रमेयिका को हम लोग प्रमेय भी बोल सकते हैं। प्रमेयिका का मतलब होता है कोई ऐसा बात जिसको साबित किया गया हो, अर्थात सिद्ध किया गया होगा। ठीक है, तो जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है वह देखिए क्या होता है हमारा। ठीक है, यह होता है ना कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही होता है हमारा सूत्र। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र है कि जो भाज्य है वह भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसको शॉर्ट में हम लोग भाज्य को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। ठीक है, और बराबर है तो बराबर देते हैं, और जो भाजक है ना उसको बी भी लिखते हैं। ठीक है, और भागफल है उसको क्यू भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, और प्लस है तो प्लस देंगे, और शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं इसलिए इसको आर भी हम लोग लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए है तो ये ए लिख देंगे, और बी से जब क्यू गुना होगा तो ये बी क्यू। ठीक है, बी क्यू क्या चीज में गुना में यहाँ पे छुपा हुआ रहता है साइन प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि यह शॉर्ट फॉर्म होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र है ना, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यह और यह सेम ही है, बस इसी के बाद को इंग्लिश में लिख के और एक एक वर्ड लिखा गया है। जैसे आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एक लंबाई को लिखते हैं ना एल से, सिर्फ लंबाई को एल से सिर्फ लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए सिर्फ एल से लिखते हैं। तो वही यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं कि भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल है। लेकिन आखिर भाजक किसको कहते हैं, भागफल किसको कहते हैं, शेषफल किसको कहते हैं और भाज्य किसे कहते हैं? तो देखिए मान लेते हैं ना, हम कुछ भी एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी एक संख्या ले लूंगा, जैसे मैं यहाँ पे 50 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 50 को मैं यहाँ पे 10 से मानता हूँ कि डिवाइड देता हूँ। ठीक है, तो 50 को जब 10 से डिवाइड देंगे तो 5 बार में 50 पूरा कट जाएगा मेरा, और क्या बचेगा फिर नीचे हमारा 0 बचेगा क्योंकि पूरा माइनस होके घट जाएगा। तो जो यहाँ 50 है ना, 50 यही हमारा क्या होता है ना कि भाज्य होता है। ठीक है, 85 को हम लोग बोलते हैं भाज्य, याद रखना है। और जिससे भाग देते हैं ना इसको बोलते हैं भाजक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। यही है हमारा क्या, भाजक। और देखिए यह हमारा भाज्य है, ये भाजक है, और यह जितने बार में भाग देते हैं यह हमारा भागफल होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं भागफल। तो यह हमारा क्या, भागफल। और जो शेष में लास्ट में जो बचता है कट कुट करने के बाद, पूरा डिवाइड वाइड देने के बाद, इसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, शेषफल। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि भाज्य बोलते हैं जिसमें भाग लगाते हैं, और जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और कितने बार में भाग लगाते हैं उसको भागफल बोलते हैं, और लास्ट में जो बचता है उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। तो यहीं पे यहाँ पे इसका सूत्र है कि जो भाज्य होता है ना वो बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अर्थात ये 50 जो होगा ना वो बराबर होगा यदि भाजक में भागफल से गुना कर दे। ठीक है, और जोड़ कर दे किसको, शेषफल को, 0 को। देखिए एकदम बराबर आएगा।
देखिए आपको साबित करके दिखाता है। 5 इंटू 50 करेंगे तो क्या होगा, 50 50 में भी जीरो जोड़ेंगे तो भी 50। तो देखिए जो भाज्य है बराबर हो रहा है ना कि भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो यही हमारा बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है, यही बोलता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक कंडीशन और भी मैं बता देता हूं जिससे कि आपको आसानी होगी। तो याद रखना है कि जो शेषफल होता है, जो यहाँ आर होता है ना, रिमाइंडर शेषफल, वो क्या होगा कि 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 के बराबर हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से कभी आर छोटा नहीं होगा, यदि छोटा होगा तो माइनस में चला जाएगा। और जो बी होगा ना, बी वो आर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा पहला नंबर जो प्रश्न है वो क्या है। ठीक है, पहला नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है 135 और 225 का हम लोग को एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है 135 और 225 है हमारा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि इसमें कौन बड़ा है तो आप कहिएगा कि 225 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या बड़ा है, 225। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि 135 को 135 लिख दीजिएगा और 225 को 225, और बड़ा कौन है, 225, तो एक मुंह बना दीजिएगा ऐसा वाला, आप जानते होंगे चिन्ह। ठीक है, अब क्या करना है, जो बड़ा होता है ना उससे छोटा वाले से उसमें डिवाइड देते हैं। अर्थात कहने का मतलब है मेरा कि यहाँ पर 135 क्या है, छोटा है, और 225 क्या है, बड़ा है। तो छोटा वाला से ना डिवाइड देना है बड़ा वाला में, यानी 135 से हम लोग क्या करेंगे कि 225 में ना डिवाइड देंगे। और डिवाइड देने से पहले मैं आपको पहले बता देता हूं कि देखिए यह छोटा है और यह क्या है, बड़ा है। तो फिर बोलेंगे इसलिए यहां से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यहां पे लिख देंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, मैं अभी आपको बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है लिख देंगे क्या कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 135 से 225 में हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, क्योंकि जो छोटा होगा ना, छोटा वाला से बड़ा वाला में डिवाइड देना हम लोग को। तब यहाँ साइड में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे डिवाइड दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डिवाइड देता हूँ, आप रफ में बनाइएगा। ठीक है, आपको डिवाइड ऐसे साइड में नहीं देना, ये रफ का काम होता है, तो मैं आपको यहीं पे बना के दिखाता हूँ। तो 135 छोटा है, तो 135 से क्या करेंगे कि 225 में हम लोग डिवाइड देंगे। ठीक है, तो यहाँ से 135 से 225 में डिवाइड देंगे, तो 2 से यदि लगाएं तो ज़्यादा आ जाएगा, तो हम ना 1 से लगाते हैं तो 135 आएगा। ठीक है, यदि मैं 1 से लगा दूं तो 135 आएगा। और देखिए 225 में 135 को यदि हम घटाएंगे ना तो हमारा कितना आएगा, हमारा 90 आएगा। ठीक है, आप घटा के देख लीजिएगा, मैं फटाफट बना के आपको अच्छे से समझाते चलता हूँ। ठीक है, तो 90 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो a कौन होता है, a हमारा ये होता है, b हमारा ये होता है, और q हमारा ये होता है, और r ये होता है। मैं आपको पीछे ही समझाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाया था कि भाज्य कौन होता है, ये तो भाज्य को हम लोग a भी बोलते हैं और भाजक को b भी बोलते हैं, और क्या है ये, भागफल को क्यू भी बोलते हैं, और शेषफल रिमाइंडर को आर भी बोलते हैं। तो ये समझते हुए चलना है। तब यहाँ क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है फॉर्मूला, तो a क्या है 225, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225। आप जितना स्टेप करेंगे ना, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो 225 बराबर है, बराबर देंगे। अब b क्या है हमारा 135, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135।
बी के साथ क्यू क्या चीज में हमारा गुना में है दोस्तों, तो गुना का चिन्ह दे देंगे गुना, क्योंकि गुना छुपा हुआ है। तो क्यू क्या है हमारा 1 आया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब प्लस देंगे प्लस, और आर क्या हमारा 90, तब यहाँ पे क्या करेंगे 90। अब यहाँ पे फिर से करना है, ठीक है, फिर से करना। फिर से मैं आपको बताता हूं कि एल्गोरिथम का मतलब होता है ना कि कोई ऐसा स्टेप जिसको बार बार दोहराया जाता हो, ठीक है, कुछ ऐसा काम जिसको बार बार दोहराया जाता हो, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से 90 से क्या करते हैं कि बी में, आर से बी में हम लोग फिर से डिवाइड देंगे। तब तक ऐसे डिवाइड का मेथड हमारा चलते रहेगा जब तक हमारा शेषफल में 0 नहीं आ जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब शेषफल था 90 था, तो 90 को लेंगे और फिर से भाजक में डिवाइड देंगे 90 से। तो यहाँ मैं भाजक उतार चुका हूँ, तो 90 से 135 कितना बार में आएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो नहीं 1 ही बार में लगाते हैं तो हमारा कितना आएगा 90 आएगा, ठीक है, एक बार में हम लगाएं तो 90 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे घटा के देख लीजिएगा, घटाइएगा ना तो यहाँ पे ना 45 आएगा और यह 0 पूरा घट जाएगा, आप घटा के देख लीजिएगा। अभी हमारा क्या है, ए ये है, और देखिए ये अभी अब हमारा बी बन गया है, और ये क्या हमारा क्यू और ये आर। तो ए सेकेंड स्टेप ऐसे लिख सकते हैं आप, इधर सेकेंड स्टेप लिखेंगे नहीं भी तो चलेगा, मैं लिख देता हूँ अच्छे से समझ। तो सेकेंड स्टेप में हमारा ए कौन है 135 बराबर, अब देखिए कि b क्या है हमारा, b 90, तो यहाँ पे लिख देंगे 90, ठीक है, गुना। अब देखिए q है ना, तो q b के साथ गुना में था तो गुना, अब q क्या है, यहाँ भी 1 है तो 1 लिखेंगे। अब प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए कि जो r है वो हमारा कितना है 45 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 45। अब देखिए फिर भी शेषफल में 0 नहीं आया, तो फिर 45 से क्या करेंगे कि 90 में डिवाइड देंगे, फिर से अब होगा, ठीक है, जैसा यहाँ पर हम लोग प्रोसेस किए थे यहाँ पर भी होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 से फिर से 90 से डिवाइड देंगे, ठीक है, 45 को 45 है ना, 45 से हम लोग 90 को क्या करेंगे डिवाइड देंगे। तो देखिए 45 का टेबल में 2 बार में 90 जो होगा वो पूरा पूरा क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा क्या होगा कि हमारा 0 बचेगा, तब यहाँ पर ए ये होगा, बी ये होगा, और क्यू ये होगा, और आर ये होगा। तब हम लोग देखिए तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे कि ए कौन है हमारा 90, तो यहाँ पे लिख दूंगा 90, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि बी कौन होगा, बी हमारा ये है, तो देखिए ऊपर बी, तो बी हम लोग लिख देते कितना 45। अब इंटू में क्यू होता है ना, तो क्यू लिखेंगे। अब क्या है क्यू क्या है 2। अब प्लस है तो हम लोग क्या देंगे प्लस, और देखिए शेषफल में जो आर है वो हमारा क्या है 0, तो हमारा क्या यहाँ पे बचेगा 0। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जब लास्ट में जिस संख्या से भागा दे देने पे 0 आ जाता है ना 0, ठीक है, लास्ट में जिस संख्या से भागा देने पे क्या आ जाए हमारा 0 आ जाता है, और जिस संख्या से भागा देते हैं वही संख्या हमारा HCF होता है। लास्ट में हम किससे भागा दिए तो शेषफल 0 आया 45 से, तो हमारा यहाँ पे HCF क्या होगा, जो 135 और 225 का HCF क्या होगा हमारा 45 होगा। लिखेंगे 135 तथा 225 का HCF इधर लिख देता हूं, HCF बराबर क्या होगा हमारा 45 होगा, क्योंकि लास्ट से जब हम लोग डिवाइड दे दे और शून्य आ जाए तो जिससे डिवाइड देते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर जो 135 और 225 का जो हमारा क्या होगा HCF होगा हमारा 45 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तब यहाँ पे देखिए कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं सॉल्व करता हूँ 196 और 38,220, ठीक है। यहाँ पर 196 और 38,220 है, तो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ सेकेंड नंबर प्रश्न, और मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इसका वाला कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसका वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 196 था मेरा, और क्या था आपका क्वेश्चन 38,220, ये हमारा प्रश्न है, और इसका भी हम लोग यूक्लिड विभाजन से क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे। तो मैं आपको बताया हूं कि यूक्लिड विभाजन से जब भी हम लोग HCF निकालेंगे तो सबसे पहले चूंकि हम लोग को देखना है कि बड़ा कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ये है, तो यहाँ पे लिख देंगे 196, और इसका मुंह इधर खोलेंगे और लिख देंगे क्या 3800 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे 38,000 है,
38,220 यहाँ पे बड़ा है, तो बड़ा है ना, तो क्या करना है कि छोटे वाला से बड़े वाले में डिवाइड करना है, लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहां पर देखिए, यहां पर मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना भूल गया था, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, बोलता है ना यूक्लिड विभाजन जो ए है वह बराबर होता है बी क्यू प्लस आर के, ठीक है, अर्थात भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड देंगे, मैं यहाँ साइड में डिवाइड देता हूँ, ठीक है। तो 196 को क्या करना है कि 196 जो है ना उससे डिवाइड देना हम लोग को 38,220 में, ठीक है। तो आपको डिवाइड देना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिवाइड देता हूँ, आप समझते हुए चलिएगा। यदि 196 से 2 बार में लगा देना, यहाँ पे देखिए तो ये 382 से ज्यादा आ जाता है, तो हम एक बार में लगाएंगे तो 196 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार में यदि हम लगाएं तो 196 होगा, और हम लोग को क्या करना है कि माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान पे आपको रखना है कि माइनस करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा यहाँ पे 6 और 8 और 1, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिएगा, मैं माइनस कर लिया। 382 में जब 196 क्या करेंगे कि माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 186। अब देखिए कि क्या करना, 186 आया हमारा। अब यहाँ पे 186 196 अर्थात 196 से लगेगा, नहीं लगेगा। तब क्या करेंगे कि एक अंक हम यहाँ पे उतारेंगे। अब यहाँ पे हम कितने बार में लगाने वाले हैं, तो 9 बार में यदि हम लगाते हैं यहाँ पे, तब हम लोग का कितना बार में, 9 बार में जब इंटू करेंगे ना तो 1764 आएगा। अब करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ 1764 आएगा। अब फिर इसमें क्या करना है कि हम लोग को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1700 में 64 में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए 8 आएगा हमारा, 3 16, 16 में से 6, तो यहाँ क्या आएगा 15 होगा, 15 में से 6 जाएगा तो 9, और इधर 7 में से 0 0, ये पूरा घट जाएगा तो 98 आएगा, ठीक है। अब देखिए 0 है यहाँ पे बचा हुआ, तो 0 उतार देंगे। अब यहाँ पर 196 है ना, तो 196 का जब टेबल 5 बार गुना करेंगे, पढ़ेंगे 5 बार, तो 980 ही आता है। तो 980 जो होगा ना वो पूरा पूरा क्या होगा हमारा खत्म हो जाएगा, अर्थात 0। यहाँ पे क्रॉस का मतलब आपको पता होता है कि 0 होता है, तो शेषफल हमारा क्या है 0। यहाँ पे देखिए ए ये है और बी ये है और क्यू ये है और आर हमारा ये है। तब यहाँ पर स्टेप में हम लोग लिख देते हैं, स्टेप नंबर 1 जो है वह ए क्या है हमारा 38,220, 38,220 बराबर, देखिए जो बी है वह क्या है हमारा 196, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 196, इंटू है, इंटू देंगे, क्यू क्या है हमारा 195, और आर क्या हमारा प्लस लिखेंगे, आर देखिए 0 आ गया। आर यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया हमारा 0 आ गया है। मैं इसे लाइन टान देता हूँ। यहाँ जब इसी संख्या से भाग दे दिए 38,220 में, और लास्ट में शेषफल 0 आ गया, तो हमारा HCF भी क्या होगा 196 होगा, क्योंकि इसी संख्या से भाग दिए तब पूरा जो शेषफल है वह 0 आ रहा है, तो हमारा HCF भी यही संख्या होगा। तो इससे आगे हम लोग का नहीं बढ़ेगा क्योंकि HCF 0 आ चुका है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या बोलेंगे कि HCF क्या 196 और 38,220 का 196 और 38,220 का HCF बराबर क्या आया, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कितना आया हम लोग का 196, ठीक है। तो सेकेंड का जो HCF आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, वह हम लोग का 196 आ चुका है, ठीक है। अब देखिए कि थर्ड नंबर प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि 867 यानी कि 867 और 255, ठीक है। तो 867 और 255 का HCF निकालना है 3 नंबर में। तो मैं यहाँ पे देखिए निकाल के आपको दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 3 नंबर का, ठीक है। सेम इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम लोग 1 नंबर को बनाए थे, ठीक है। तो 867 और
255 मैं लिख देता हूं। अब इसको मैं बनाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि बड़ा और छोटा कौन है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा चूंकि 867 और 255 में कौन बड़ा है हमारा, 867, तो इधर दिखा देंगे बड़ा है। जब यह बड़ा है तो हम लोग इस छोटे वाले से बड़े वाले को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो बोलेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो यह यूक्लिड विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो a बराबर बी क्यूब प्लस आर होता है, ठीक है। यह होता है हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे कि हम लोग साइड में डिवाइड देंगे। आपको याद होगा कि कैसे करते हैं। तो 255 है, यहाँ 255 से डिवाइड देंगे हम लोग 867 में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे तो हम 3 बार में लगाएंगे ना तो ठीक आएगा। 4 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 800 से 2.5 4 ज़्यादा आ जाएगा, 1000 पार हो जाए। तो 3 बार में देखिए हम लोग जब लगाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 765 बार में लगाते हैं, ठीक है। तो 3 बार में यदि लगाए तो 765 आएगा, ठीक है। आप लगा के देख लीजिएगा, आपको तो डिवाइड आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 867 में घटाना है हमको 765, तो घटाने के बाद आप घटा लीजिएगा, यहाँ 102 आएगा, ठीक है। तब देखिए कि यहाँ पर हमारा ए ये है और बी ये है और क्यू ये है और आर कौन है हमारा, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए, ठीक है। ए क्या है, पहला स्टेप मैं लिख देता हूँ यहाँ 867 बराबर बी क्या हमारा 255 अर्थात 255। अब इंटू, तो इंटू दे देंगे हम लोग, और Q है क्या है 3, तो यहाँ पे 3, और R क्या है 102, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 102, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि यहाँ 102 आया तो फिर से हमारा डिवाइड चलेगा, एल्गोरिथम चलेगा, क्योंकि एल्गोरिथम का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप जब तक समाप्त नहीं हो जाता है कोई काम तब तक उस काम को करते रहना है दोस्तों। अब यहाँ क्या करेंगे कि 102 से ना इसमें डिवाइड देंगे 255 में। तो यह नियम होता है कि जो शेषफल बच रहा है उसी से क्या करना है कि फिर से भाजक को डिवाइड देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 255 को 102 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 बार में 102 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 204 आएगा दोस्तों 204, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 होगा हमारा, यहाँ क्या होगा 5 में से 0 तो क्या होगा 5 ही होगा, और 2 में से 2 गया तो 0 यानी खत्म। तो यहाँ देखिए ए हमारा ये आया, बी हमारा ये है और क्यू ये है और आर ये है, तो इसको भी हम लोग ये स्टेप को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हम लोग लिखेंगे क्या कि 255 बराबर क्या है 102, क्योंकि बी क्या है हमारा 102, इंटू देंगे तो इंटू और 3, ठीक है। 3 नहीं हमारा क्या चाहिए अब क्यू क्या है यहाँ 2, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2। अब प्लस होता है तो प्लस देंगे, और आर क्या है रिमाइंडर हमारा क्या है 51, ठीक है। अब फिर से इसको करेंगे क्या डिवाइड। अब यहाँ फिर से करना 51 से, फिर से मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। फिर से करेंगे शेषफल से किसको, भाजक में। तो यहाँ भाजक क्या है 102, तो 102। अब देखिए 51 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो 102 क्या होगा पूरा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए जो है वो हमारा 102 है और बी क्या है 51 और क्यू हमारा 2 है, और रिमाइंडर में देखिए 0 आया तो 0। तो इसको हम लोग 3 में क्या करेंगे कि लिख देते हैं कि ए क्या है हमारा, ए फॉर्मूला के हिसाब से ना हम लोग लिख रहे हैं, तो ए हमारा क्या है यहाँ पे 102 102, ठीक है। और देखिए बी क्या है हमारा 51, तो 51 इंटू, तो इंटू देंगे। अब क्यू क्या है हमारा 2, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 और प्लस शेषफल में यहाँ कटने के बाद क्या आया 0, तो हमारा बचेगा 0। और मैं अभी आपको बताया था कि जिस संख्या से लास्ट में हम लोग क्या कर दे कि डिवाइड दे और फिर पूरा जो शेषफल हो वह क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है।
लास्ट में जिस संख्या से अर्थात जिस भाजक से डिवाइड देने पर शेषफल 0 आता है वही भाजक हमारा क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ HCF क्या होगा हमारा 51। तब यहाँ पे लिखेंगे 867 तथा 255 का HCF मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर क्या आएगा 51। या तो आप लास्ट में क्या करिए 3 याद रखना आपको, ठीक है। और लास्ट में जो भी आता है ना इधर से एक वर्ड, 2 वर्ड, तीसरा वर्ड, ठीक है। तो लास्ट में जो तीसरा वर्ड होता है वही हमारा क्या होता है, LCM होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन को समझने में आसानी हुई होगी। और यह जो क्वेश्चन है ना, यह जो एल्गोरिथम का जो प्रोसेस होता है हमारा निकालने का HCF, याद रखना है कि ये 2 नंबर में आपका बोर्ड का एग्जाम में एकदम कंफर्म पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।